एक किसान की 5 जादुई बेटियों की कहानी। हरीशपुर नामक गांव का राजा बहुत ही अत्याचारी था। उस राजा को औरतों से बहुत नफरत थी, यहाँ तक कि वो छोटी बच्चियों तक को कारावास में डाल देता था। वो अत्याचारी राजा अपने राज्य की महिलाओं को कारावास में रखता था। उसी गांव में रहता था एक गरीब मजदूर। उसकी नजरों से दूर अपनी बेटियों को छुपाकर वह घर में रखता था। उसकी 5 बेटियां थीं। बेटा, अच्छे से खिड़की और दरवाजे बंद कर लो, मक्खी तक अंदर ना आने पाए। पिताजी, उस दुष्ट राजा की नजरों से बचाकर आपने हमें इतना बड़ा तो कर दिया है, किंतु अब और कितने दिन तक हम इस तरह रहेंगे? सबसे छुपकर, लोगों से दूर भाग भाग कर हम और कितने दिन रहेंगे? अगर आप नहीं होते पिताजी तो ना जाने हमारा क्या होता। मजदूर मोतीलाल हंसते हुए अपनी बेटियों से कहता है, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम 5 बहनों को इसीलिए मैंने अलग अलग गुण सिखाए हैं, ताकि अपने ऊपर संकट आने पर तुम उसका सामना कर सको और एक दूसरे की मदद कर पाओ। लेकिन कुछ सिपाहियों को हीरालाल और उसकी बेटियों के बारे में पता चल जाता है। वो जैसे तैसे हीरालाल के घर पहुंचते हैं। उनमें से एक सिपाही कहता है, ए मजदूर किसान, और कितने दिन महाराजा की नजरों से तुम अपनी बेटियों को बचा पाओगे? कब तक तुम छुपा कर रखोगे? एक ना एक दिन तो किसी न किसी से पता चल ही जाना है महाराजा को कि तुम्हारे पास तुम्हारी लड़कियां हैं, वो भी तुमने छुपा रखी हैं, और इसकी तुम्हें काफी कड़ी सजा मिलेगी। वो कहते हैं ना, हर सवेरे के साथ अंधेरा तो होता ही है। बस यही हुआ बेचारे मजदूर हीरालाल के साथ। जिस मजदूर ने आज तक अपनी 5 बेटियों को राजा की नजरों से बचाए रखा था, आज रात उस मजदूर के साथ उसके 5 बेटियों की पेशी थी। राजा उनके छुपके रहने की खबर सुनकर बहुत ही क्रोधित था। मैं तुम लोगों को उम्र कैद की सजा नहीं बल्कि फांसी की सजा सुनाता हूँ। आज से ठीक 2 हफ्ते बाद तुम सबको फांसी दे दी जाएगी, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम मुझसे छुपकर अपनी बेटियों के साथ रहते थे। इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती आगे से कभी नहीं होगी। हम पर रहम कीजिए महाराज, हमें बख्श दीजिए। इन 5 बेटियों के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस 5 बेटियों के सिवा मैं कहाँ जाऊंगा? हमें माफ कर दीजिए, हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। क्यों नहीं, वैसे भी मरने के बाद किसे फर्क पड़ रहा है तुम्हारी आखिरी इच्छा और पहली इच्छा से? महाराज, हमारी आखिरी इच्छा यही है कि हम 5 आपके सामने अपना विशेष गुण दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तुम 5 में कोई विशेष गुण भी है? क्या विशेष गुण है? जरा बताओ हमें भी, हम भी देखना चाहते हैं तुम्हारे विशेष गुण। महाराज जी, मेरा विशेष गुण ये है कि मैं किसी फटे हुए कपड़े को इस तरह सिलती हूँ कि किसी को समझ ही नहीं आता वो कहाँ से फटा था और कहाँ से सिला। ठीक है, यदि तुम गलत हुई तो मैं तुम्हें अभी के अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। ये मेरा हुक्म है। मंजूर है महाराज, मंजूर है। सिपाहियों से एक नया कपड़ा मंगवाया जाता है। राजा खुद उसे अपने हाथों से फाड़ते हैं और कहते हैं, ये लो, मेरे सामने इसकी सिलाई करके दिखाओ। उसके बाद चमेली उस फटे हुए कपड़े को उठाती है और सिलने लगती है। कपड़े सिलने के बाद वह अपने मन में कुछ मंत्र पढ़ती है और वो कपड़ा बिल्कुल नया हो जाता है, जैसे कि वो कपड़ा कभी फटा ही ना हो। ये लीजिए महाराज, आपका कपड़ा मैंने सिल दिया। उसके बाद महाराज कपड़ा अपने हाथ में उठाते हैं और देखते हुए कहते हैं, ये क्या? ये तो जादू है। मंत्री जी, देखिए देखिए, अच्छे से देखिए, कहीं ना कहीं तो धागा दिखेगा ही। नहीं महाराज, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। ये कपड़ा तो मुझे बिल्कुल नया लग रहा है, कहीं से भी एक धागा नहीं दिख रहा। लगता है तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। क्या बेवकूफ कहीं के, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? महाराज, जिस तरह बड़ी दीदी अच्छे से सिलाई करती हैं, उसी तरह मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मुझसे एक बार खाना बनवा कर तो देखें। अच्छा, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। ये सोचकर महाराज चमेली से ये कहते हैं,
अच्छा ठीक है, तो राज दरबार के रसोई में जाकर आज तुम दरबार के सभी लोगों के लिए खाना बनाओगी। याद रखना, यदि खाना अच्छा नहीं बना तो आज रात ही तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। जी महाराज, बिल्कुल जैसी आपकी आज्ञा। ये कहकर चमेली रसोई घर में चली जाती है। महाराज चुपके से अपने मंत्रियों को कहते हैं, चुपके से रसोई घर में जाकर वहां से नमक गायब कर दो। मैं भी देखता हूँ बिना नमक के खाने में स्वाद कैसे आता है। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। उसके बाद मंत्री रसोई घर में जाकर वहां से नमक का डिब्बा गायब कर देता है। चमेली खाने में नमक डालने के लिए चारों तरफ नमक का डब्बा ढूंढती है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। ये क्या, ये राज दरबार का रसोई घर है और यहाँ नमक ही नहीं है। कोई बात नहीं, आज मैं बिना नमक के ही खाना बनाऊंगी। उसके बाद चमेली अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने मन में कुछ कहती है और खाने में जादू से नमक का स्वाद ले आती है। संध्या हो गई थी। महाराज के सामने चमेली के हाथों बनाए गए अलग अलग पकवानों को परोसा गया। महाराज अपने मन में कहते हैं, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने आज तक कभी नहीं खाया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। महाराज खाना बताइए, बताइए कैसा बना है खाना। हाँ, अच्छा है, आज रात ही मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। क्यों महाराज, मेरी बड़ी दीदी के इतना अच्छा खाना बनाने के बावजूद भी आप उन्हें फांसी पर चढ़ाएंगे। हाँ, तुम्हारी बहन ने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मेरे रसोई घर को तहस नहस कर दिया है। अगर आधे घंटे में पूरा रसोई घर साफ नहीं किया तो मैं आज रात तुम सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा। ये मेरा हुक्म है। अच्छा, यह बात है, आप चिंता मत कीजिए महाराज, आप पेट भर कर खाइए, मैं आधे घंटे में पूरा रसोई घर साफ कर दूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हमारे इतने बड़े रसोई घर को साफ करने में 10 दासियां लगती हैं और उन्हें भी आधे दिन से ज्यादा लगता है, और तुम अकेले आधा घंटे में साफ कर दोगे हमारा रसोई घर? बेवकूफ हो क्या? यही तो मेरा विशेष गुण है मंत्री जी, मैं अपनी इच्छा अनुसार पानी का रुख बदल सकती हूँ। देखना चाहते हैं तो देखिए। उसके बाद संजना अपने हाथ जोड़कर जल देवता को बुलाती है और कहती है, जल महाराज आइए जरा, महाराज रसोई घर को साफ कर दीजिए। महाराज को अभी भी आपकी शक्ति का अनुभव नहीं है। उसके बाद जल देवता अपनी शक्तियों से पूरे रसोई घर को साफ कर देते हैं। यह देखकर सब बहुत अचंभित रह जाते हैं, जिससे राजा को काफी गुस्सा आ जाता है। वह बहुत क्रोधित हो जाता है। बस अब बहुत हो गया, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्तियाँ। अब मैं कह देता हूँ 7 दिन में तुम्हें फांसी होगी। ये क्या महाराज, आपने मेरी 3 बहनों का गुण देखा है, पर हम दोनों बहनों का गुण क्यों नहीं देखना चाहते हो महाराज? ये कहाँ का न्याय है? नहीं, हमारे महाराज की कही बात 100 बातों की एक बात है। ठीक है, यदि महाराज हम दोनों बहनों का गुण नहीं देखना चाहते हैं तो ना सही, लेकिन मेरा अनुरोध है कि मृत्यु से पहले मेरी आखिरी इच्छा को पूरा किया जाए। मुझे आशा है कि मेरा ये अनुरोध सुना जाएगा। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारे क्या अनुरोध है, क्या चाहती हो तुम? महाराज, मैं पेड़ पौधे की देखभाल बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मुझे एक बरगद के पेड़ का बीज और मिट्टी से भरा गमला चाहिए। ठीक है, तुम्हें बरगद का पेड़ मिल जाएगा। मंत्री जी, इसे बरगद के पेड़ का बीज दे दो और अभी के अभी सबको कार्यालय में डाल दो। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। महाराज के सामने तो हमारा पैंतरा काम ही नहीं आया पिताजी। अब हम क्या करें? हम महाराज को प्रसन्न नहीं कर पाए। यदि हम यहाँ से छूट गए तो हमेशा के लिए इस जगह से बहुत दूर चले जाएंगे पिताजी। आप घबराइए मत दीदी, हमारे पास समय भी है और मुश्किल का हल भी है। ये तो सच है, लेकिन मुश्किल का हल कहाँ है ये ढूंढना है। ये देखिए जरा, मेरे पास बरगद के बीज का पेड़, और आप तो जानते ही हैं कि मेरे अंदर एक विशेष गुण है कि मैं किसी भी पेड़ को बड़ा कर सकती हूँ। ये बात तो हमें पता है, लेकिन इस पेड़ को बड़ा करने के बाद क्या करेंगे हम? क्यों ना हम लोग उस बरगद के पेड़ पर बैठ जाएंगे और बरगद का पेड़ हमें ऊपर तक ले जाएगा, जिससे हम यहाँ से निकलकर भाग सकेंगे।
बेटी, तुम जितना आसान समझती हो ये सब इतना आसान नहीं है। वो राजा चुप बैठने वालों में से नहीं है। यहाँ से पेड़ पर चढ़कर निकल तो जाएंगे, लेकिन राजा ने देख लिया तो वो पेड़ काट देगा और हम नीचे गिर जाएंगे, पर हम यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, इस समस्या का समाधान हमारी सबसे छोटी बहन के सर के ऊपर है। हाँ पिताजी, मेरे सर के ऊपर है। तुम अपनी मर्जी से अपने बालों को छोटा बड़ा कर सकती हो। मैं समझ गई, आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब तुम जल्दी से इस पेड़ को बड़ा करो, मुझे इस काल कोठरी में नहीं रहना है। उसके बाद में वह अपनी शक्तियों से उस पेड़ को बड़ा करती है और वो सभी उस पेड़ पर बैठ के ऊपर आने लगते हैं। उसके बाद गीता अपनी चोटी को लंबा करके दूर गांव तक एक रास्ता बनाती है और सभी उसकी चोटी के सहारे लटक के दूसरे गांव पहुंच जाते हैं। राजा का महल पूरा ढेर हो जाता है। इस तरह हरीशपुर राज्य में एक तानाशाही राजा का शासन खत्म हो गया। सभी लोग तो महल से भागकर बाहर निकल गए, लेकिन राजा वहीं रह गया और सभी लोग वहां जीने लगे अच्छे से। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। आप सभी को हमारी स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद।